उम्मीद है कि बच्चे आप लोग ठीक होंगे। अब हम करेंगे DAE मैथ 212 की, हम क्या करेंगे सेकंड ईयर की 2025 का एनुअल पेपर करेंगे। ठीक है, हमने उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, हमने फाइंड करना है साइन थीटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने पुट करना है, पहले हम लिखेंगे इक्वेशन f(x) इक्वल है 2x अंडर रूट 1 माइनस x2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पुट करनी है पुट x इक्वल टू साइन थीटा। अब जहां जहां पर x है वहां पर हमने क्या करना है, साइन थीटा पुट कर देना है। तो हम करेंगे f साइन थीटा 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर। ये स्क्वायर है तो मैंने इसको डायरेक्टली स्क्वायर कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास मैंने यहाँ पे ये फार्मूला लिखा हुआ है, पहले पुट होगा यहाँ पे, ये इक्वल है कॉस स्क्वायर के। तो हम क्या करेंगे 2 साइन थीटा और अंडर रूट के नीचे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2 साइन थीटा स्क्वायर कॉस थीटा स्क्वायर। तो खत्म हो गया। अब ये हमारे पास इक्वल है, मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल है साइन 2 थीटा के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइन 2 थीटा। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन 2। अब उसमें क्या है, हमारे पास इक्वेशन दी गई है। उन्होंने इक्वेशन दी है हमें f(x) इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 और x इक्वल है 4 के। तो हमने क्या करना है, x पुट करना है। हमने पुट करना है x की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन में। जहां पर x है वहां पर हम 4 लिख देंगे। जहां पे भी x लिखा हुआ है वहां पे हम पुटिंग करेंगे किसकी, 4 की करेंगे। फिर हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, इसकी करनी है 4 4 जा इसका स्क्वायर लेना है 16 प्लस माइनस 20 प्लस 7। ये क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 48 माइनस 20 और प्लस 20। ये इसके साथ हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 में हम 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 35। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का हमने क्या करना है, इसमें लिमिट फाइंड करनी है। हमने क्या किया है, लिमिट थीटा 0 और आ जाएगा साइन 7 थीटा और थीटा। यहां पर ऐसा होता है कि अगर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ठीक है, आपस में इक्वल हो, ठीक है, ये और ये आपस में इक्वल हो तो ये इक्वल टू 1 की हो जाती है। इसको इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, हम ऐसा करेंगे कि हम 7 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और 7 को डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड हम 7 को दोनों करेंगे। ऐसे हमने इसके साथ करना है। तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ये इधर नीचे डिवाइड नीचे आ जाएगा, थीटा 7 इधर आ जाएगा, साइन 7 थीटा और ये भी 7 थीटा हो जाएगा। इसको मैं बाय निकाल देती हूँ 7 लिमिट थीटा, ये 7 बाय निकल जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा ये साइन 7 थीटा बाय, ये इक्वल टू किसके होगा, 1 के होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं 1, तो ये हो जाएगा 7। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट x 0। अब इसमें क्या करना है, इसमें ऐसे करना है कि जो हमारे पास ये जो वैल्यू होती है, ठीक है, इसका हमने क्या करना होता है, हमने इसका ऑपोजिट लिखना है। अगर ये x/3 है तो हमें अब क्या चाहिए, अब हमें चाहिए 3/x चाहिए। हमें क्या चाहिए, 3/x चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि वहां पे यहां पर 1/x मौजूद है, यहां पर क्या मौजूद है, 1/x मौजूद है, मतलब हमें
3 चाहिए, हमें चाहिए 3/x। हम ऐसा करेंगे 3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि मैंने ऐसे करना है कि मैं ऐसे करूंगी, ठीक है। अब मैं ऐसे करूंगी कि हमें 3 को मल्टीप्लाई भी करूंगी और डिवाइड भी करूंगी। इससे क्या हो जाएगा कि हमें उसके अकॉर्डिंग करना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने ये साइड पे फार्मूला लिखा हुआ है, जब ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी तो ये इक्वल हो जाएगी ई के, तो हमें इसे ई के इक्वल करना है। ई के इक्वल करने के लिए हमें इस तरह का इसका प्रोसेस कंडीशन लाना जरूरी है। 3/x और ये हो जाएगा बाहर, ये बाहर कर दो, ये बाहर हो जाएगा हमारे पास 1/3। तो अब ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी ई के, तो ई हो जाएगा 1/3। तो ये हमारे पास क्या हो गया इसका आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन 5। उसमें हमने क्या बताना है, हमने उसमें डेरिवेटिव का यूज करना है। पहले मैं लिख देती हूँ इक्वेशन है हमारे पास 2x3 प्लस 4x² माइनस 5x प्लस 8। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसमें हमने क्या मालूम करना है, इसमें हमने मालूम करना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या कहते हैं, d/dx। अब उसमें आपको पता है क्या करते हैं, जो हमारे पास 2 है इसको हम बाय लिखेंगे और जो हमारी पावर है वो हम इसको स्टार्ट में भी लिखेंगे और पावर के साथ 1 माइनस करेंगे। ठीक है, सारी वैल्यूज के साथ ऐसे ही करेंगे। ये है हमारे पास, इसमें भी 4 बाय लिखेंगे, 2 स्टार्ट में लिखेंगे और फिर पावर के साथ हमने क्या करना है, माइनस करना है। फिर -5 और x जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा और जो ये कॉन्स्टेंट है ये 0 हो जाएगा। फिर बता रही हूँ डेरिवेटिव में ऐसे करना है कि जो उसकी अपनी वैल्यू है वो इधर साइड पे रखना है कोफिशिएंट, फिर इसकी पावर को उसका कोफिशिएंट बनाना है, फिर पावर के साथ हमने क्या करना है, इसको इसके साथ माइनस करना है। ठीक है, 3 को 3 के साथ 1 माइनस करना है, फिर दूसरी वैल्यू के साथ भी ऐसे ही करना है और उसके साथ भी 1 माइनस करना है। x अकेला है उसको मैंने 1 कर दिया और प्लस 0 कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसे करूंगी 2 को इससे करूंगी तो ये 6 हो जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, माइनस होगी तो 2 आ जाएगी। अगली का मेरे पास क्या है, ये इसके साथ हो जाएगा तो 8 हो जाएगा और अगली क्या हो जाएगी, x हो जाएगी और अगली -5 हो जाएगी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसमें फिर ये खत्म हो जाएगा, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर जब हमने इसको सॉल्व कर दिया तो हम इस पे d/dx नहीं लगाएंगे और सिर्फ इक्वेशन लिख के इसको खत्म कर देंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन 6। अब हमने इसका डेरिवेटिव निकालना, हमने करना है ये इक्वेशन लेनी है। इक्वेशन है हमारे पास √x प्लस √y इज इक्वल टू 5। अब हम क्या लिखेंगे, हम इधर लिखेंगे d/dx √x प्लस √y। ठीक है, ये लिखा, इसके साथ भी लिखेंगे d/dx 5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ऐसे करना है कि हम जो ये है ना, ये तो हमारे पास हो जाएगा dx, ये हो जाएगा x 1/2 प्लस ये हो जाएगा y 1/2 और dx और यहाँ पर y आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब हमने उसी तरह करना है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। हम ऐसा करेंगे, इसकी पावर 1/2 लिखा हमने और हमने क्या किया, 1/2 हम लिखेंगे और हम इसकी पावर के साथ भी लिखते हैं 1 2 -1। फिर हम लिखेंगे इधर, इसके साथ भी लिखेंगे हम 1/2, हमने इधर भी लिखा y 1 2 -1। तो ये हमारे साथ इसी तरीके से 7 आएगा। ठीक है, अब हमने इसका एलसीएम लेना है। बेशक आप यहाँ पे लैदा करके एक एलसीएम ले लो जिससे दोनों एलसीएम आ जाएंगे। ये 2 आ गया और ये हमारे पास आ गया 1।
और ये -2, तो ये माइनस होके -1/2 आ गया। तो अब इसका क्या आएगा, इसका हमारे पास आ जाएगा 1/2 और आ जाएगा x -1/2 और अगला हमारे पास आ जाएगा +1/2 y -1/2 dx y 0। अब हमारे पास क्या हो गया, माइनस है इसकी पावर, उसको हम नीचे ले आते हैं। जब हम उसको नीचे ले आएंगे तो हम उसका ये खत्म करके अंडर रूट कर देते हैं। दूसरे वाले को भी ऐसे ही करते हैं, 1 2 y को नीचे ले आते हैं और 1/2 को खत्म करके हम अंडर रूट कर देते हैं और ये जो हमारे पास नेगेटिव था नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारे पास इसी तरीके से आ जाएगा एग्जैक्ट। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे, ये मैं मिटा देती हूँ। अब हम ऐसा करेंगे, इसको इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे। ये हो जाएगा 1 2/√y dx और y, ये उस तरफ जाएगा तो ये -1 2x हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको इधर से खत्म करना है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब ये उधर जाएगा, मैंने आपको पहले बताया था जब भी कोई चीज किसी के साथ मल्टीप्लाई हो और इक्वल टू के उस तरफ जाए तो वो ऐसे करती है कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे, मतलब मल्टीप्लाई होता है पर 2y हो जाएगा और नीचे, जिससे कि 2 से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास √y √x माइनस। ठीक हो गया। ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। अब हम करेंगे 7 क्वेश्चन, वो भी हमने वैसे ही करना है कि हमने करना है d/x y d/x और इसको हमने करना है 8x - 3y। उसी तरीके का प्रोसेस करना है कि हमने ये करना है कि जब हम ये करेंगे तो ये हम खत्म कर देंगे, फिर हमने लिखना है 8, ये तो 1 आ जाता है मैंने आपको बताया x, उसमें हम ऐसा करेंगे -3 लिखेंगे, 2 इधर लिखेंगे नीचे, फिर x और a उसकी पावर में से 1 माइनस कर देंगे, 8 ऐसे ही आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 2 6 x ऐसे हो गया। अब उन्होंने हमें x की वैल्यू दी है, x की वैल्यू है हमारे पास 2, तो हम क्या करेंगे 8 ऐसे लिखेंगे और x की जगह 2 पुट करेंगे, तो वो हमारे पास हो जाएगा 8 - 12, तो ये हमारे पास इससे माइनस होगा, 8 माइनस होगा तो -4 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे 8 क्वेश्चन। ठीक है, 8 क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन है, यह इक्वेशन हमें x² 1 + x²। ठीक है, इसको हम इक्वल करते हैं y के और t को इक्वल करते हैं x² के करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डेरिवेटिव लेते हैं, हम पहले हम लेते हैं फर्स्ट टेकन लेते हैं इसका। ठीक है, फर्स्ट टेक, ठीक है, फर्स्ट टेक लेते हैं हम इसका। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, हम पहले वाले में क्या करेंगे, हम पहले वाले में क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा रूल यूज करेंगे हम, रूल। ठीक है, ये वाला रूल हम यूज करें। ठीक है, क्वोशिएंट रूल यूज करते हैं, उसको यूज करने के लिए क्या करेंगे हम, उसको यूज करने के लिए हमने करना है कि हम ऐसा करते हैं कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो एग्जैक्ट 1 + x, ये इसके बाहर स्क्वायर आ जाता है। दूसरे वाले में हम क्या करते हैं, मैं पहले हम क्या करते हैं dx, ये हम x का लेते हैं और इसको ऐसे ही लिख देते हैं एग्जैक्ट, जो ये नीचे वाला है ना वो ये ऊपर भी लिखेंगे। फिर हम क्या करते हैं माइनस डालते हैं, फिर हम लिखते हैं x, इसको ऐसे लिखेंगे और d/x और उसके साथ लिख देंगे 1 + x², ये हम लिखते हैं। अब हमने इस पे अप्लाई करना है,
पहले हम करेंगे वो हमारे पास हो जाएगा 2x, क्योंकि वो माइनस कट के खत्म हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे ये ठीक करके लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अब दोबारा से मैं कर रही हूँ कि ये हमारे पास d है, d को हम खत्म करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा 2x आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर खत्म, उसके साथ 1 लगा देगा, 1 प्लस x, ये हमने एग्जैक्ट लिख देना है। फिर हम क्या करेंगे इसके साथ, ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा, और ये जो है ये खत्म होगा, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट खत्म हो जाएगा, और ऊपर वाला हमारे पास आ जाएगा, वो ये खत्म होकर हमारे पास 0 आ जाएगा, और जो ऊपर वाला है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, x 2x आ जाएगा। ठीक हो गया, वो भी ऐसे ही हो जाएगा, और नीचे हमारे पास ऐसे ही रहेगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऐसे करना है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2x प्लस x 2x क्यूब, क्योंकि ये हमारे पास x था और ये हमारे पास x स्क्वायर है, दोनों मल्टीप्लाई है तो क्यूब हो जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस, दूसरा भी आ जाएगा, वो ला खत्म होके हमारे पास आ जाएगा x 2x क्यूब, नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसके साथ कट के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये इसके साथ कट के खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गया, 2x फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई है y की। अब हमने क्या करना है, अब हमने सेकंड वाला करना है, टेक करना है हमने ये t1, इसमें हम क्या करेंगे, ये ऐसे करेंगे dy dx, और ये हमारे पास t हो जाएगा, और ये हमारे पास dy dx, और ये हमारे पास x स्क्वायर हो जाएगा। ये कॉमन सी बात है, इसको हम खत्म करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसको हम ऊपर नीचे कर देंगे, मतलब x ऊपर कर देंगे और dt नीचे कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 2x। चेन रूल यूज करेंगे। ठीक है, चेन रूल यूज करने का क्या फार्मूला हमारे पास, ये हो जाएगा y dt, वो इक्वल होगा हमारे पास ये वाला y dx, और दूसरा होगा हमारे पास dx और dt। अब हमने क्या करना है, पुट करना है, ये वाली तरफ पुट करनी है। ये वाली तरफ पुट करने के लिए उसकी इक्वेशन भी पुट करनी है, मैंने उसकी इक्वेशन भी पुट की और मैं इसकी इक्वेशन भी पुट कर, ठीक है, दोनों की इक्वेशन पुट की। ये इसके साथ काट के खत्म हो गया, तो मेरे पास आंसर आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, किसका आंसर आया है, dy dt का क्या आंसर आया है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब हमने करना है 9 क्वेश्चन करना है, हमने उसका भी डेरिवेटिव लेना है, मैक्सिमम क्वेश्चन का डेरिवेटिव। अगर आपने डेरिवेटिव लेना सीख लिया तो आपके लिए पेपर में पास होना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ डेरिवेटिव में ध्यान दें और उसको अच्छे तरीके से सीख लें। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ आता तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको वो बात समझा देती हूँ। अब हमारे पास क्या है कि dy/dx डेरिवेटिव लेना है इसका। ठीक है, अब हमने क्या करना है डेरिवेटिव, इसमें हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। कौन सा, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अब हमने प्रोडक्ट रूल में क्या करना है, हमने पहले लेना है इसके साथ dx, पहले हम लेंगे इसके साथ, फिर tan x लिखेंगे और प्लस डालेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर हम dx मतलब डेरिवेटिव लेंगे tan का, tan x करेंगे। बस इसका लेंगे, आपको पता है कैसे लेना है कि जो पावर है वो कोफिशिएंट की जगह पे आपने लिख देनी है, मतलब 2x लिख लेना है, 2 को माइनस करना है 1 से,
ठीक है। tan इसी तरीके से एग्जैक्ट दोबारा आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, x स्क्वायर अब इसका लेना है। अब ये हमारे पास tan है, ये इक्वल, इसका ये डेरिवेटिव tan जो है ना x, वो इक्वल होता है हमारे पास सिक स्क्वायर x के हो जाएगा, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा सिक स्क्वायर x, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 2x tan x प्लस x स्क्वायर सिक 2x, ठीक हो गया। हमने ये आंसर निकाल दिया, हमारे पास ये इसका आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 10, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x बाय a, ठीक है। वो हमने कैसे करना है, हमने सॉल्व करना है, हमने डेरिवेटिव लेना है किसका, साइन माइनस x बाय a का हम ले लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, हमने ऐसा करना है कि हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है हम पुट करेंगे, साइन की जगह हमने करना है 1 अंडर रूट 1 माइनस x की जगह हमने वैल्यू पुट कर देनी है x बाय a का स्क्वायर, ठीक हो गया। फिर हमने लिखना है d बाय dx और x बाय a, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका ऐसा करना है, इसको भी स्क्वायर देना है, इसको भी स्क्वायर देना है, 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और a स्क्वायर। फिर ये इसका हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, x हमारे पास 1 हो जाएगा, a हमारे पास ऐसे ही रह जाएगा। फिर हम इसको आगे करेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने नीचे एलसीएम लेना है, 1 ऐसे ही रहेगा, नीचे हम एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई 1 बाय ऐसे ही रहेगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऐसे करना है कि हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं। हमारे पास आ जाता है 1, ठीक है। अब हम कर लेते हैं अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे अंडर रूट a स्क्वायर, जिससे ये खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 बाय a। अब हमने क्या करना है, इसको खत्म करना है, हमने अब इसको दूसरी तरह लेके जाना है। दूसरी तरह किस तरह लेके जाना है, हम लेके जाएंगे इसको के 1 मल्टीप्लाई a ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स इधर आ जाएगा, और इसका अपना जो 1 बाय a है वो इधर ही रहेगा, ठीक है। ये a इसके साथ कट जाएगा, बाकी सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। फिर बता देती हूँ कि हमने ऐसे किया, इसकी जगह हमने इसका क्या कहते हैं इक्वल था फार्मूला वो पुट किया है, उसमें हमने x बाय a लिखा है, हमने उसका स्क्वायर लिया है, फिर हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद हमने दोनों को अंडर रूट दिया है, इसका अंडर रूट नहीं खत्म हुआ और a का खत्म हो गया। a का जब अंडर रूट खत्म हो गया तो मैंने ऐसे किया है कि इसको मैंने क्या कहते हैं मल्टीप्लाई खत्म करके, डिवाइड खत्म करके उसको मल्टीप्लाई में कर दिया। मैंने उसको मल्टीप्लाई में किया है तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली गई। तो फिर क्या किया मैंने कि ये a इस a से कट गया, तो हमारे पास सिर्फ ये बच गया, तो वो आ गया 1 बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट।